स्क्रीन में मैंने ऑलरेडी एक इमेज डिस्प्ले करके रखा है, एज यू कैन सी हियर। एक्चुअली ये मोबाइल फ़ोन का सर्किट बोर्ड का एक इमेज है, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग सर्किट बोर्ड का सेक्शंस को समझेंगे। सर्किट बोर्ड में क्या क्या मेजर आईसी होता है, ये सब के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। और इस तरह से सर्किट बोर्ड का हम लोग मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे लेंगे। क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या सेक्शंस, क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या आईसीज होता है, ये सब के बारे में, ठीक है। ये जो मैंने अभी सर्किट बोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करके रखा है, ये एक्चुअली बहुत ही पुराना मॉडल का है। तो हम लोग सबसे पहले वो पुराना मॉडल से ही शुरू करेंगे, बाद में मैं तुम लोगों को एकदम लेटेस्ट मॉडल तक जाऊँगा, ठीक है। तो सब दिखाया जाएगा, पुराना भी दिखाया जाएगा और लेटेस्ट भी दिखाया जाएगा। लेकिन देखना, तुम चाहे पुराना डिस्कस करो या तो लेटेस्ट डिस्कस करो, सब कुछ ऑलमोस्ट इसका जो बेसिक फंक्शनिंग होता है, बेसिक सेक्शंस होता है, सब में सेम होता है। ऐसा कोई मेजर यहाँ पे चेंज नहीं है। हाँ, नो डाउट, जब नया वर्जन में आओगे, नया मतलब मॉडल में आओगे, उसमें उसका मेमोरी हाई होगा, उसका सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड हाई होगा, उसका पावर ऐसी का प्रोसेसिंग स्पीड, सबका अपना अपना स्पीड हाई होगा, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारा अलग सा फीचर्स होगा, एडवांस फीचर्स होगा, नो डाउट। लेकिन जो बेसिक फंक्शनिंग है सबका सेम रहता है, और बेसिक जो सेक्शंस वगैरह होता है सबका सेम रहता है। तो वो सब बाद में आएगा, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं इस तरह से जैसे आज का क्लास में ये सर्किट तुम लोग को मैं इमेज दिखा के डिस्प्ले करवा रहा हूँ। आने वाले क्लासेस में सर्किट लाइव दिखा के तुम लोग को मैं ये सब समझाऊंगा। लेकिन क्योंकि हालांकि लाइव में रिकॉर्डिंग करके ये सब एक ईच एंड एवरी कंपोनेंट को दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इमेज दिखा के कर रहा हूँ। लेकिन बाद में तुम लोग उसको लाइव भी दिखोगे, कैसे सर्किट बोर्ड में कैसे कंपोनेंट्स वगैरह होता है, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास में यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये ये जो मैंने अभी डिस्प्ले करके रखा है, इस यहाँ पे सर्किट बोर्ड, ये तुम्हारा इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसमें क्या क्या सेक्शन है, पहले वो सबको जान लेते हैं। उससे पहले सबसे ज़रूरी बात देखो, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है जो गोल्डन कलर में जो दिख रहा है, गोल्डन कलर में जो तुम लोग को इस तरह का ये सब बॉर्डर लाइन दिख रहा है, दीज आर दी बॉर्डर लाइंस। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम तुम लोग को बोला था, सर्किट बोर्ड में क्या होता है, ग्राउंड पॉइंट होता है। क्या होता है? ग्राउंड पॉइंट। तो ये ग्राउंड जितना, हाँ, तो यहाँ पे जितना भी तुमको ये गोल्डन कलर में इस तरह का तुमको बॉर्डर लाइंस दिख रहा है, ये सब क्या है? देखो, अंदर का नहीं, अंदर का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, बॉर्डर लाइन का बात बोल रहा हूँ। जैसे गोल्डन कलर में ये सब भी है, तो इसका मतलब नहीं कि ये सब ग्राउंड है। यहाँ पे भी है कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब ग्राउंड है। मैं बोल रहा हूँ जस्ट बॉर्डर लाइंस, जो ये सब तुमको दिख रहा है ना, ये सब बॉर्डर लाइंस है। तो ऑल दीज बॉर्डर लाइंस आर ग्राउंड पॉइंट्स, रिमेंबर। याद रखना, सिर्फ गोल्डन कलर होने से ही वो क्या नहीं होता है, ग्राउंड नहीं होता है। हाँ, तो मेनली जो बॉर्डर लाइन होता है वो हमेशा ग्राउंड होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। जो जितना भी तुमको यहाँ पे बॉर्डर लाइन दिख रहा है, ये सब क्या है? ग्राउंड पॉइंट्स है, ठीक है। गोल्डन कलर में दीज आर दी ग्राउंड पॉइंट्स। मैं माउस घुमा रहा हूँ इस तरह से, जो जो जिस जिस एरिया में माउस घुमा रहा हूँ वही सब क्या है? बॉर्डर लाइन है, इस तरह से। ओके, लाइक दिस। तो ठीक है। एंड इसके अलावा देखो, ये तो हो गया कॉमन, एकदम इजी, देखते ही तुमको पता चल जाएगा। मैं बाद में और भी सर्किट दिखाऊंगा तुम लोगों को, उसमें भी तुमको समझ में आ जाएगा। सेकेंडली देखो, यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट बहुत सारा होता है। जैसे ये यहाँ पे, ये तो बॉर्डर लाइन का बात हो गया, इसके अंदर में बहुत सारा ग्राउंड पॉइंट्स है, इसमें भी बहुत सारा ग्राउंड पॉइंट्स है। ये तो आने वाले क्लास में इसे भी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। नॉर्मली होता क्या है, हर कैपेसिटर का एक साइड ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब तुम जैसे कोई समझ लो कि पकड़ लो कि समझ लो कि ये एक कैपेसिटर हो गया, जैसे मैं माउस पॉइंटर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक कैपेसिटर हो गया। तो इस कैपेसिटर का एक साइड ग्राउंड में होता है, दूसरा साइड क्या होता है? पॉजिटिव ट्रैक के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से सिर्फ बॉर्डर लाइन ही ग्राउंड नहीं है, इस तरह से अंदर में भी तुमको बहुत सारा ग्राउंड पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली एक देखा जाए तो मतलब बिना टेस्टिंग के ही तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जितना भी ये बॉर्डर लाइन है, ये सब क्या है? ग्राउंड है। जबकि तुमको किसी काम के लिए ग्राउंड का जरूरत पड़े तो तुम इस तरह से बॉर्डर लाइन में जो ग्राउंड है उसको यूज कर सकते हो। अंदर में कौन सा पॉइंट ग्राउंड है, कौन सा नहीं, इतना तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, कि एक बात तुम याद रखना कि कीप इन माइंड दैट ऑल द ग्राउंड पॉइंट्स आर सेम एंड ऑल द ग्राउंड पॉइंट्स आर इंटरलिंकली कनेक्टेड। जितना भी यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट्स है, जितना भी है, चाहे अंदर वाला हो या तो ये बॉर्डर लाइन, मतलब ग्राउंड, ऑल ग्राउंड्स, जितना भी ग्राउंड है, ऑल ग्राउंड आर इंटरनली कनेक्टेड। हर ग्राउंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई भी एक ग्राउंड पॉइंट दूसरा ग्राउंड पॉइंट से यहाँ पे सेपरेट नहीं है। ऑल ग्राउंड्स आर इंटरनली कनेक्टेड। ध्यान में रखना यहाँ पे बात, समझ लो कि ये जो कैपेसिटर का जो ग्राउंड पॉइंट है, ये तो ये बॉर्डर लाइन है, ये सब क्या है? इंटरनली सब जुड़ा हुआ है। सिंपल सा बोलने का बात है कि ऑल ग्राउंड्स आर इंटरनली कनेक्टेड, ऑल ग्राउंड पॉइंट्स आर, ठीक है। तो
ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे देखो हर सर्किट बोर्ड में हम लोग मैं ऐसा कोई एक्चुअली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लेवल में ऐसा कोई बात नहीं होती, जस्ट मैं समझाने के लिए जिसको बोल रहा हूँ। हर सर्किट बोर्ड को तुम इसको नोट डाउन भी कर लेना तुम लोग, होता है हो सके तो, कि हर सर्किट बोर्ड को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 सेक्शन में, ये मेरे तरफ से बोल रहा हूँ मैं। तुम कोई भी एक सर्किट बोर्ड को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 हो गया पावर सेक्शन, नंबर 2 हो गया तुम्हारा कंट्रोल सेक्शन, एंड नंबर 3 हो गया नेटवर्क सेक्शन। किसी भी सर्किट बोर्ड को तुम एज ए होल 3 सेक्शन में उसको कैटेगराइज कर सकते हो। पावर सेक्शन, मैं हर सेक्शन के बारे में बोलूँगा। पावर सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन, एंड थर्ड वन इज द दैट इज नेटवर्क सेक्शन। ओके, अच्छा, तो हर सेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, तुम लोग उसको नोट डाउन भी कर लेना, एक एक लाइन में बोल रहा हूँ। जो पावर सेक्शन है हो गया, जो पावर सेक्शन हो गया सर्किट बोर्ड का, जो पावर, देखो ये जो मैं सेक्शन बोल रहा हूँ ये मेजर सेक्शन है। दीज आर द मेजर सेक्शन, ऐसा बात नहीं है, और भी अलग अलग टाइप का अलग अलग सेक्शन होता है, लेकिन ये 3 जो सेक्शन बोल रहा हूँ मेजर सेक्शन। हर मोबाइल फ़ोन में कोई भी ले लो, चाहे कोई एकदम ओल्डेस्ट वाला जो सबसे पहला वाला मोबाइल फ़ोन हो गया, या तो सबसे लेटेस्ट वाला मोबाइल फ़ोन हो गया, सब में ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ये 3 सेक्शन होगा ही, क्या क्या? पावर सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन एंड द नेटवर्क सेक्शन। तो हर सेक्शन का एक हल्का सा मैं तुम लोग को उसका, मैं इतना ज़्यादा इसमें थियोरेटिकली बात नहीं बोलूँगा, जस्ट 2-3 बातें बोलूँगा ताकि तुमको उसका जस्ट बेसिक सा बातें समझ में आ जाए तुमको। पावर सेक्शन क्या है? देखो पावर सेक्शन जो कि होता है कि पावर से जुड़ा हुआ हर काम करता है। मतलब ऑल द टास्क दैट आर रिलेटेड टू पावर आर कंट्रोल्ड बाय द पावर सेक्शन। जो भी पावर से जुड़ा हुआ जो भी काम होता है वो कौन कंट्रोल करता है? पावर सेक्शन। ठीक है, अभी सर्किट बोर्ड में कौन सा पावर सेक्शन है अभी मैं आने वाला हूँ, यहाँ पे तुम लोग को मैं इमेज में दिखाने वाला हूँ कौन सा होगा। सेकेंडली दूसरा जो हो गया कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, तो कंट्रोल सेक्शन का मतलब देखो इसका नाम से ही पता चलता है कि कंट्रोल सेक्शन मतलब एक तरह से कंट्रोलिंग का जो काम होता है। ठीक है, जो भी फंक्शंस को कंट्रोल करने का मतलब एज ए होल ओवरऑल पूरा सर्किट बोर्ड को ओवरऑल कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो कंट्रोल सेक्शन से होता है। ठीक है, थर्डली इज द नेटवर्क सेक्शन। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि काम क्या है। मैं इतना यहाँ पे थ्योरी के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, जस्ट सिंपली 2-3 लाइन में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इजीली समझाने के लिए। ठीक है, इतना टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ मैं। टेक्निकल बोला जाए तो इसमें बहुत सारा बातें बोलना पड़ेगा और तुमको समझ में आएगा नहीं। जस्ट सिंपल सा बात कि नेटवर्क सेक्शन क्या है, जो कि नेटवर्क से जुड़ा हुआ काम करता है। तो मोबाइल फोन का 3 मेजर सेक्शन 3 मेजर काम कर रहा है। पावर सेक्शन जो है हो गया वो पावर से जुड़ा हुआ, पावर बोले तो यहाँ पे वोल्टेज का बात आएगा, वोल्टेज एंड करंट, मेनली वोल्टेज है। ठीक है, तो पावर सेक्शन हो गया जो पावर से जुड़ा हुआ सब काम करेगा। क्या काम करेगा आने वाले क्लास में हम लोग सब समझेंगे इसको। सेकेंडली हो गया कंट्रोल सेक्शन, जो कि हो गया पूरा मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल का काम कर रहा है वो सेक्शन। थर्ड जो हो गया नेटवर्क सेक्शन, जहाँ से नेटवर्क से जुड़ा हुआ हर काम वहाँ पे क्या होता है मतलब नेटवर्क सेक्शन पे होता है। ठीक है, तो अभी हर सेक्शन में, और ये तुम लोग ये भी नोट डाउन कर लेना। अभी सेकंड पॉइंट ये हुआ कि देखिए जैसे पावर सेक्शन हो गया, अभी पावर सेक्शन हर सेक्शन में कुछ मेजर आईसीज वगैरह होता है। देखो मोबाइल फोन का सर्किट बोर्ड में आईसी तो बहुत सारा होता है, जैसे तुम लोग यहाँ पे सर्किट इमेज में दिख रहे हो, मैंने जो इमेज डिस्प्ले करके रखा है बहुत सारा आईसी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हर मेजर सेक्शन में कुछ मेजर आईसीज होता है, और इन मेजर आईसीज को हम लोग को समझना है और जानना भी है, और यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई भी करना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा मेजर आईसी है जो कि ईच मेजर सेक्शन में आ रहा है। तो सबसे पहले आ गया पावर सेक्शन। तो पावर सेक्शन में क्या मेजर आईसी आएगा ये लिख लो। तो तुम लोग इस तरह से नोट डाउन कर लेना कि मेजर आईसी इज फाउंड इन द पावर सेक्शन। तो नंबर 1 हो गया सबसे मेजर पावर सेक्शन में मेनली। हाँ, कुछ हेलो कुछ पूछा क्या? सर, साउंड नहीं आ रहा है काफी समय से। हाँ, हेलो बोलो। सर, सुनाई दे रही है? हाँ, तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, क्या बोला तुमने? हेलो हाँ हाँ, सर, साउंड नहीं आ रहा है काफी समय कुछ साउंड नहीं मिल रहा है? एकदम से नहीं मिल रहा है क्या? तुम्हारा वॉइस भी क्लियर नहीं है। एक सेकंड रुको। कौन यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी सब जो है
हबीबर 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 हाँ रहा सर खुनी पाया सा नहीं के हाँ हबीबर खुनी पाया सा क्लियर खुनी पाया सा हाँ क्लियर एंड आरो कोण আছে तारिकुल क्लियर खुनी आसा हाँ केशव हेलो। हाँ सर। हाँ मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या हाँ आ रहा है। क्लियर आ रहा है स्क्रीन दिख रही है पूरा हाँ क्लियरली हाँ दिख रहा है। प्रीतम प्रीतम कैन यू हियर मी प्रीतम हेलो प्रीतम का तुम्हारा साइड में कुछ इशू होगा इसीलिए बाकी सबको तो आ रहा है हाँ प्रीतम सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस प्रीतम कैन यू हियर मी सर वॉइस क्लियर है मेरा एक्चुअली मेरा यहाँ पे इशू नहीं हो रहा है वो तुम्हारा वहाँ पे शायद नेटवर्क इशू हो सकता है ये क्योंकि मेरे यहाँ पे होने से सबको प्रॉब्लम होगा अच्छा सर और अगर तुम लोग का वहाँ पे इशू हो रहा है तो तुम पर्टिकुलर तुम्हारा मतलब इंडिविजुअली इशू आएगा वो और मेरा यहाँ पे इशू होता है तो सब किसी को सुनाई नहीं देगा वही मैं इसीलिए मैं सबको पूछ रहा था और बाकी सबको मैं पूछा नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं अगर समझ में नहीं आता इस क्लास को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मिल जाएगा बाद में इस क्लास का कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग ठीक है तो बाद में मिल जाएगा कोई बात नहीं अभी जितना हो सके देखते रहो क्लास को समझते रहो ठीक है हाँ तो ठीक है सर तो क्या बोल रहा था कि मैं यहाँ पे ठीक है तो हाँ तो पावर सेक्शन में जो मेजर आईसी आएगा उसका नाम हो गया पावर आईसी ठीक है तो ये तुम लोग नोट डाउन कर लेना पावर सेक्शन में जो मेजर आईसी आ रहा है उसका नाम हो गया पावर आईसी एंड सेकेंडली कंट्रोल सेक्शन में जो मेजर आईसी आ रहा है उसका नाम हो गया सीपीयू आईसी एंड रैम आईसी ये दोनों हो गया मेजर आईसी देखो आईसी बहुत सारा है मैं जस्ट शॉर्टली ब्रीफ करके मेजर आईसीज का नाम बोल रहा हूँ ठीक है तो जो कंट्रोल सेक्शन में जो मेजर आईसीज आएगा उसमें से मेन दो हो गया एक तो हो गया सीपीयू आईसी एंड दूसरा हो गया क्या इसका नाम हो गया तुम्हारा रैम आईसी या तो मेमोरी आईसी अभी मेमोरी का टाइप भी होता है अलग अलग टाइप उसमें बाद में जाएंगे मैं एज ए होल ओवरऑल बोल रहा हूँ कि मेमोरी आईसी रैम आईसी बोल सकते हो उसको थर्डली जो नेटवर्क सेक्शन हो गया तो नेटवर्क सेक्शन में आने वाला मेजर आईसीज हो गया जैसे नंबर पहले तो हो गया तुम्हारा RF आईसी RF स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी ठीक है एंड सेकेंडली नेटवर्क आईसी में आने वाला जो सेकंड मेजर आईसी हो गया वो हो गया PF आईसी PF स्टैंड्स फॉर पावर फ्रीक्वेंसी तो हम लोग ये सब आईसी के बारे में इंडिविजुअली ईच एंड एवरी आईसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एक क्लास में नहीं समय लगेगा धीरे धीरे आएगा ये सब चीज़ मिलेगा तुम लोग को लेकिन आज का क्लास में स्पेशली आज का क्लास में सिर्फ एक ही आईसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बोलूँगा और वो हो गया पावर आईसी और बाकी सब आईसी को मैं थोड़ा यहाँ पे आइडेंटिफाई भी तुम लोगों को करवा दूंगा और इसके अलावा और भी दो एक सर्किट का इमेज दिखा के उसमें भी आइडेंटिफाई करवा दूंगा और आने वाले क्लासेस में इसका हम लोग डायरेक्ट लाइव सर्किट बोर्ड को मैं वीडियो करके तुम लोगों को दिखाऊंगा ठीक है फिलहाल पे तो इसको तुम इमेज में ही तुम उसको पहले क्लियर हो जाओ ताकि बाद में समय ना लगे ज़्यादा तो क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे जो ये इमेज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करके रखा है तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे पावर आईसी कौन सा है इसको जानना हम लोग जरूरी है देखो कोई भी सर्किट बोर्ड में कोई भी मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड में बाकी आईसी तुमको समझ में बाकी आईसी को तुम आइडेंटिफाई कर पाओ या कर ना पाओ इसमें कोई इतना मतलब इतना इशू नहीं होता है इसमें इससे कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन क्या पावर आईसी को आइडेंटिफाई करना बेहद ही ज़रूरी होता है अगर तुम बोर्ड लेवल में रिपेयर करना चाहते हो
क्योंकि पावर आईसी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल होता है, ख़राब होता है, जिसकी वजह से पावर आईसी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही हद तक ज़रूरी होता है। हाँ, ऐसा बात नहीं कि 100% ऑल द टाइम पावर आईसी के ही ख़राब होने से मोबाइल फ़ोन ख़राब होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम पावर आईसी ख़राब होता है। मोबाइल फ़ोन का डेड इशू का जितना भी मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को वो डिस्कस किया था, मैंने वो सर्किट डायग्राम दिखा के या तो सर्किट ड्रॉ करके, तो सेल्फ मोबाइल फ़ोन का डेड इशू का मेजॉरिटी केसेस पावर आईसी से जुड़ा हुआ होता है। नॉट ऑल द केसेस में बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी केसेस पावर आईसी से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए पावर आईसी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी आईसी तुम आइडेंटिफाई कर ना पाओ, इससे कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। रिपेयरिंग में तुमको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तुम कर पाओगे रिपेयरिंग। लेकिन पावर आईसी को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको भी अगर बहुत हद तक अगर बहुत ही तुमको कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि पावर आईसी में आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँ, तो भी इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इतना मतलब मेजर इशू नहीं है। लेकिन एज ए बात जब तुम लोग सर्किट बोर्ड को हैंडल करते रहोगे, अपने आप बाद में ये सब तुम लोग को आसान लगने लगेगा, क्योंकि तुम लोग सर्किट बोर्ड दिखते ही समझ में आ जाएगा कौन सा पावर आईसी है, ठीक है। तो मैं उस पावर आईसी को आइडेंटिफाई करवाने का हिंट तुम लोग को कुछ दे रहा हूँ। सर्किट बोर्ड में पावर आईसी को आइडेंटिफाई करने का हिंट क्या है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा पहले तो ये समझ लेते हैं इस सर्किट बोर्ड में कौन सा पावर आईसी है, पहले इसको जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो एक सेकंड मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ। हाँ, तो जिस आईसी का, मेरा बात सुनना, जिस आईसी का, मैं थोड़ा इसको जूम कर दिया मैंने, ये जूम करने से फट जाएगा शायद ये, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो जिस आईसी का सराउंडिंग, मैंने थोड़ा इसको जूम कर दिया, जिस आईसी का, मेरा बात ध्यान सुनना, जिस आईसी का सराउंडिंग में चारों ओर, मतलब सराउंडिंग में मतलब चारों ओर बिग साइज्ड कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स मिलता है, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस आईसी का सराउंडिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में तुमको क्या मिलने वाला है, बिग साइज, मतलब इतना भी बिग नहीं है, मतलब एज कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स, अदर कैपेसिटर्स, थोड़ा बिग होगा। ये जो इसका बगल में मिलने वाला जो कैपेसिटर होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। तो हिंट क्या है कि जिस आईसी का बगल में तुमको बिग साइज्ड कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स दिखेगा तुमको, तो तुम समझना कि वो मतलब देखो, यहाँ पे एकदम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन ये 95% तक ये एक्यूरेट हिंट है। ये जो मैं हिंट दे रहा हूँ तुमको, ये 95% तक एक्यूरेट है। ये कोई किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से तुम लोग को बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा किसी बुक में तुमको नहीं मिलेगा कि जिस आईसी का बगल में ये सब लिखा होता है, ऐसा कोई नहीं मिलता है तुम लोग को। मैं जस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से तुम लोग को ये सब बोल रहा हूँ कि जिस आईसी का सराउंडिंग में तुमको बिग साइज्ड कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स मिलेगा, तो तुम समझना कि वही क्या है, पावर आईसी है। तो अगर इस सर्किट बोर्ड में अगर तुम देखो, तो तुम लोग को थोड़ा हल्का सा यहाँ पे कुछ हिंट, मैंने जो हिंट दिया है वो हिंट से तुम लोग को समझ में आ रहा होगा शायद कौन सा पावर आईसी। मैं यहाँ पे एक नंबरिंग करता हूँ, तुम लोग मुझे बोलना। मैंने इसको 1 कर दिया, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया। मैं एक यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, जस्ट वेट। इसलिए मैंने इसको फोटोशॉप में ड्रॉ कर दिया कि समझाने में कुछ ईजी हो। कुछ चीज़ को हम लोग यहाँ से मैन्युअली भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग करने से समझ में आसान होगा। पहले तो ये सबको मैं एक साथ टाइप ही कर लूँ। चलो, ये अभी इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इतना इसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग को कॉन्सेप्ट को समझना है, तो मैंने यहाँ पे
और इस ये सब को भी मैं कर लेता हूँ। जैसे इसको मैंने कर दिया 5 और इसको मैंने कर दिया 6। हाँ, अभी मैंने जो तुम लोग को हिंट बोला है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबरिंग कर दिया और इसको भी मैं कर लेता हूँ। ये भी एक रह गया है, ये भी एक रह गया, इसको भी मैं कर लेता हूँ। ये हो गया 7, समझ लो ये हो गया 7 नंबर। ये ज़्यादा छोटा हो गया, सॉरी। ये हो गया 7, ठीक है। तो ये 7 कौन सा समझ में आ रहा है? दिस वन। हाँ, नाउ यू टेल मी, अभी तुम लोग बोलो, यहाँ पे मैंने नंबरिंग करके दिया है। अभी यहाँ पे कौन सा आईसी, जैसे मैंने जो अभी हिंट बोला है रिसेंटली, तुम लोग मुझे बोलो कौन सा आईसी पावर आईसी है। मैंने नंबर दिया है, बोलो कौन सा नंबर का आईसी पावर आईसी होगा, आइडिया करके बोलो अभी। सर 5। नंबर 5। और कोई बोलो, और कोई बोल सकता है क्या? सर 1 नंबर हाँ, 1 नंबर किसने बोला? प्रीतम। प्रीतम। 5 किसने बोला? सर केशव। केशव। अच्छा देखो, सही आंसर हो गया नंबर 1। 1 नंबर वाला आईसी पावर आईसी है। ध्यान से देखो, 1 नंबर वाला आईसी का बगल में चारों ओर सराउंडिंग में ये देखो कैपेसिटर्स मिल रहा है कि नहीं, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स लार्ज अमाउंट में मिल रहा है कि नहीं। और मैंने क्या बोला, हिंट क्या देता है? बिग साइज, बड़ा साइज का। तुम सबसे पहला बिग साइज। हाँ, बिग साइज का मैंने बोला था। देखो कैपेसिटर तो इसका बगल में भी है ना, ये सब छोटा छोटा है ना, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, लेकिन इसका देखो कंपेयर करो, जैसे इसका भी तो है, अगर तुम ध्यान से देखो इसका भी तो है ना, कैपेसिटर है, ये सब है, लेकिन कंपेयर करो, तुम कंपेयर करो कि इसका बगल में, जो इसका बगल में भी तुमको मिलेगा कैपेसिटर्स वगैरह, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, कैपेसिटर तो हर आईसी का बगल में ही होता है, लेकिन जो पावर आईसी है उसका बगल का जो कैपेसिटर होगा, तुमको वो कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स क्या होगा, थोड़ा बड़ा साइज का मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर कैपेसिटर्स। इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन अगर दूसरे से कंपेयर करो। क्लियर हो रहा है बात, समझ में आएगा ना? हाँ सर। ओके। सेकेंडली दूसरा और एक मैं हिंट दे रहा हूँ तुम लोगों को। देखो ये तो हिंट है, ये सब बात नहीं है। अगर तुम मेरा हिंट से तुमको पता नहीं चल रहा है, कोई बिग इशू नहीं है, क्योंकि बाद में जब हम लोग सर्किट बोर्ड को प्रैक्टिकली ट्रेसिंग करेंगे उसमें भी हम लोग को आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो हर चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली ट्रेसिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारा चीज़ हम लोग को देख के पता करना पड़ता है कि ये है ये, तब तुम्हारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा, तुम्हारा जल्दी रिपेयरिंग हो जाएगा। तो इसीलिए तो ये एक आइडिया लगा के तुमको पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। तो नंबर 2 जो हिंट हो गया वो क्या है? देखो पावर आईसी का बगल में एक हमें मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलता है? एक क्लॉक क्रिस्टल मिलता है। क्या मिलता है? क्लॉक क्रिस्टल, जिसका नाम हो गया क्लॉक क्रिस्टल। अच्छा अभी यहाँ पे क्लॉक क्रिस्टल कौन सा, ये तुम लोग को पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कौन सा क्लॉक क्रिस्टल है। ये जो लंबा सा तुम लोगों को दिख रहा है कंपोनेंट, थोड़ा हल्का सा ये ब्लू कलर में होगा, लाइट ब्लू कलर में, ये जो लंबा सा तुमको कंपोनेंट दिख रहा है, दिस इज द क्लॉक क्रिस्टल। ये क्या है? क्लॉक क्रिस्टल। इसका काम क्या है? इसका काम हो गया टाइम को मेंटेन करना मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। आएंगे बाद में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में, अभी जस्ट जान लो कि ये क्या है, क्लॉक क्रिस्टल। तो पावर आईसी का बगल में मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको क्या मिलेगा? एक क्लॉक क्रिस्टल मिलेगा। ये हो गया दूसरा हिंट पावर आईसी को आइडेंटिफाई करने का। तो समझ लो कि तुमको तो ये तो मिल ही गया, लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर या इंडक्टर मिल गया बिग साइज का। दूसरा हिंट क्या है? इसका बगल में तुमको एक क्लॉक क्रिस्टल मिल जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा हिंट पावर आईसी को आइडेंटिफाई करवाने का। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगला जो बात हो गया वो क्या है? देखो सेकेंडली सॉरी, ये पावर आईसी जहाँ पे भी आ रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे पावर सेक्शन। बात समझ में आ रहा है? ये पावर आईसी जहाँ पे आ रहा है, मतलब ये जो एरिया हो गया इसको क्या बोला गया है? पावर सेक्शन। देखो इस तरह कोई ये जस्ट मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि हर सर्किट बोर्ड को हम लोग अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन पता करने के लिए तुमको आईसी पता करना पड़ेगा। डायरेक्ट देख के सेक्शन समझ में आएगा नहीं, आईसी से सेक्शन पता चलता है। तो जहाँ पे पावर आईसी है वही पावर सेक्शन है, सिंपल सा बात है। और जो पावर सेक्शन है उस पावर सेक्शन में तुमको चार्जिंग आईसी भी मिल जाएगा, ठीक है। पावर सेक्शन जो है वहाँ पे चार्जिंग आईसी भी होता है, तो उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ चार्जिंग आईसी में। मैं आज का टॉपिक है मेरा क्या है? सिर्फ पावर आईसी, ठीक है। चार्जिंग आईसी में जब तुम लोगों को चार्जिंग सर्किट समझाऊंगा, चार्जिंग सर्किट के बारे में
डिटेल्स में मैं सर्किट ड्रॉ करके या तो दिखा के समझाऊंगा, तभी उसके बारे में हम लोग आएंगे। अभी एक साथ बोल दूंगा तो यू विल बिकम कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पावर एसी को समझ लिया, और पावर एसी जहाँ पे है वही क्या है, पावर सेक्शन है। मैं जस्ट तीनों सेक्शन का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तुम लोगों को। देखो आईसी तो बहुत सारा होता है, मैं बोल रहा हूँ मेजर आईसी। दूसरा जो सेक्शन हो गया वो हो गया क्या, दैट इज द कंट्रोल सेक्शन, ठीक है। कंट्रोल सेक्शन, देखो कंट्रोल सेक्शन जो हो गया, कंट्रोल सेक्शन में तुमको क्या आईसी मिलेगा, मैंने बोला था कि CPU एंड RAM IC, these are the major ICs that you will be able to find out in the control section. Okay, so what are those how to identify this CPU IC and RAM IC? This is very easy to find out these two ICs. How, you see, simply the largest IC, the biggest size IC, जिस IC का सबसे बड़ा साइज होगा सर्किट बोर्ड में, तुमको दिखेगा बड़ा साइज का। तुमको मैं ये देखो, ये हल्का सा एक मैं जस्ट सिंपल सा एक तुम लोगों को मैं हिंट दे रहा हूँ ताकि तुम देख के ही समझ में आ जाए कि कौन सा क्या आईसी है। तो ये कोई टेक्निकल वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि पता करने का, जस्ट सिंपल सा एक हिंट है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि तुम सर्किट बोर्ड में देखोगे जो तुमको सबसे बड़ा आईसी दिखेगा, वो बड़ा आईसी में से ही एक आईसी होगा CPU आईसी, और दूसरा हो जाएगा रैम आईसी, जो बड़ा दिखेगा तुमको आईसी। तो आई थिंक तुम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कौन सा आईसी CPU और कौन सा रैम आईसी बोल सकते। ऐसा कौन सा CPU कौन सा रैम समझ में आएगा नहीं, लेकिन कौन सा आईसी CPU या तो रैम हो सकता है, ये तुमको शायद पता चल चुका है। तो बोल सकते हो क्या कौन सा आईसी होगा यहाँ पे, कौन सा नंबर वाला आईसी, कोई बोल सकता है अभी? हाँ हाँ हाँ, 5 नंबर। हाँ 5 नंबर, ओके ओके। मतलब यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है 5 और 6, ये दोनों आईसी हम लोग को दिख रहा है कि ये बड़ा 6 साइज का आईसी। हाँ यस, ये दोनों आईसी हम लोग को दिख रहा है क्या, बड़ा है। देखो मैं कोई टेक्निकली तुमको नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट सिंपली देख के कैसे पता चलना है हम लोग को, वो बोल रहा हूँ मैं। तो देखो देख के ही पता चल रहा है कि ये 5 और 6 नंबर वाला जो आईसी है, ये इसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर आईसी। सो सिंपली वी कैन से दैट दीज आर, one of these IC will be CPU IC and the other one will be the RAM IC. That is very easy to find out. Okay. एंड सेकेंडली बात ये है, देखो मैं पहले ही बोला तुम लोग को, अगर किसी सर्किट बोर्ड में तुमको CPU IC या तो RAM IC पता ना भी चले तो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पावर IC को पता करना या तो आइडेंटिफाई करना बेहद ही जरूरी है। फिर भी सीख रहे हो तो सब सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे समझ में आ चुका है कि CPU IC और RAM IC कौन सा होगा, इसमें से एग्जैक्टली CPU कौन सा होगा, एग्जैक्टली RAM कौन सा होगा, वो भी पता चल कर हम लोग सीखेंगे आने वाले क्लासेस में। क्योंकि हर CPU IC जो होता है उसका ऊपर उस CPU का कोड लिखा हुआ आता है, CPU का नाम लिखा हुआ आता है। तो तुम लोग को जब अब तुम लोग के पास जब CPU मैन्युफैक्चरर का एक लिस्ट हो जाएगा, उस लिस्ट में जो नाम तुमको आएगा वही उसी में से कोई एक नाम CPU IC का ऊपर लिखा हुआ रहेगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि यही CPU IC है। फिलहाल यहाँ पे जस्ट इतना ही जान लो, इसमें इन दोनों में से क्या है, एक CPU IC है, एक दूसरा क्या हो गया, RAM IC है। तो मैं इस सर्किट में तुम लोग को बोल रहा हूँ, ये जो 5 नंबर हो गया, ये हो गया CPU IC, और ये हो गया 6 नंबर वाला हो गया RAM IC। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग को सेकेंड जो सेक्शन है वो पता चल रहा है कि कंट्रोल सेक्शन। तो कंट्रोल सेक्शन कौन सा होगा, जहाँ पे CPU IC और RAM IC है। तो यहाँ पे ये हो गया पावर सेक्शन और ये हो गया कंट्रोल सेक्शन। देखो सेक्शन यहाँ पे किसी बॉर्डर लाइन से डिफाइन किया हुआ नहीं है, लेकिन तुमको IC से पता करना है कि ये पावर सेक्शन है और ये कंट्रोल सेक्शन हो गया। अच्छा, जो रिमेनिंग सेक्शन रह गया वो क्या है, वो हो गया तुम्हारा दैट इज द नेटवर्क सेक्शन। अच्छा, तो नेटवर्क सेक्शन कौन सा है और नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या मेजर आईसी आएगा, ये अभी पता करना है हम लोग को यहाँ पे। तो नेटवर्क सेक्शन में 2 मेजर आईसी आ रहा है, एक तो हो गया PFIC, दूसरा हो गया RFIC। तो यहाँ पे PFIC कौन सा है और RFIC कौन सा है, ये पता करना है हम लोग को। देखो यहाँ पे PFIC जो हो गया, यहाँ पे देखो ये वाला जो है, दिस इज द PFIC। एक्चुअली ये ऊपर में एक शील्डिंग है, ये एक्चुअली डायरेक्टली आईसी नहीं है, इसका ठीक नीचे तुमको आईसी मिलेगा, इसका ऊपर एक एल्यूमिनियम शील्ड लगा हुआ है, शील्ड, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। आजकल का मोबाइल फ़ोन में हर आईसी के ऊपर ही तुमको शील्ड मिल जाएगा, लेकिन ये पुराना बोर्ड है इसलिए सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ है। तो
इस शील्ड को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये पीएफ लिखा हुआ है, हल्का थोड़ा सा लिखा हुआ है, पीएफ लिखा हुआ है, जो भी हो। तो ये शील्ड उठाते ही हम लोग को इसका नीचे क्या मिलेगा, एक आईसी मिलेगा, कुछ इस तरह का, कोई भी मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, इस तरह का साइज का आईसी मिलेगा, जो भी हो आईसी मिलेगा एक। तो ये पीएफआईसी हो गया। अब अच्छा, यहाँ पे तो मैंने अभी बोल दिया कि ये पीएफआईसी, तुमको पता कैसे चलेगा कि ये पीएफआईसी है? ध्यान में रखना, पीएफआईसी को पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन का सर्किट बोर्ड में जो नेटवर्क एंटीना पॉइंट होता है, यहाँ पे इस इमेज में अभी एंटीना पॉइंट तुम लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आएगा, मैं दूसरा इमेज में दिखाऊंगा तुम लोगों को ठीक से। लेकिन इसका एंटीना जो पॉइंट होगा, इसका एंटीना पॉइंट इसका एंटीना पॉइंट का बगल में ही ये पीएफआईसी आ रहा है। राइट नाउ इस सर्किट बोर्ड में इसका एंटीना पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली इसका ऑपोजिट साइड में होगा, उल्टा साइड में होगा, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन ये एंटीना पॉइंट का बगल में ही है, मतलब एंटीना पॉइंट का बगल में, एंटीना पॉइंट का मतलब क्या है, जिस पॉइंट में तुम्हारा मोबाइल फ़ोन का एंटीना टच हो रहा हो, सर्किट बोर्ड का जिस पॉइंट में एंटीना टच हो रहा हो वही एंटीना पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सर्किट बोर्ड पे, यहाँ पे इसका बगल में कहीं ना कहीं ऑपोजिट साइड में, इधर तो नहीं दिख रहा है, तो ऑपोजिट साइड में क्या होगा, एंटीना पॉइंट होगा, और उसी एंटीना पॉइंट का बगल में ही ये आईसी आ रहा है, पीएफआईसी। तो पीएफआईसी हो गया ये, और रह गया क्या, आरएफआईसी। आरएफआईसी कौन सा होगा, देखो पीएफआईसी जिस सेक्शन में आ रहा है, सेक्शन मतलब क्या, पीएफआईसी तो ये हो गया, तो नो डाउट एक तो बात क्लियर है कि यही सेक्शन क्या होगा, नेटवर्क सेक्शन होगा, क्योंकि जो आईसी जिस आईसी के हिसाब से हम लोग सेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे पावर आईसी हो गया तो ये पावर सेक्शन हो गया, ये सीपीयू रैम तो ये कंट्रोल सेक्शन, ये पीएफआईसी तो मतलब नो डाउट ये नेटवर्क सेक्शन ही होगा। और नेटवर्क सेक्शन को इसको छोड़ के और कौन सा मेजर आईसी है, आरएफ मेजर आईसी है, तो देख के ही पता चलता है कि यहाँ पे जो आईसी रह गया है कौन सा, 7 नंबर आईसी, ये आईसी हो गया आरएफआईसी, दिस इज द आरएफआईसी। नेटवर्क सेक्शन में इसको छोड़ के कौन सा आईसी रह गया, यही तो आईसी रह गया ना, तो ये क्या होगा, आरएफआईसी, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में 2 ही मेजर आईसी है। अगर एक मेजर आईसी को छोड़ दो जो कि पीएफ है, रह गया कौन सा, ये वाला, दिस इज आरएफआईसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी मेजर आईसी इन ए सेल फोन सर्किट बोर्ड। अभी तो जस्ट मैंने सिर्फ एक बोर्ड का ही इमेज लिया है, यहाँ पे समझाया है, मैं और भी इमेज दिखाऊंगा तुम लोगों को, पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर हो जाओ, ठीक है। तो चारों आईसी का मैं जितना भी मैंने मेजर आईसी बोला है सबका थोड़ा सा मैं एक एक लाइन में ये मेजर आईसीज का मैं फंक्शंस क्या है मैं बोल रहा हूँ। जैसे पावर आईसी क्या है, मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। पावर आईसी का काम हो गया मोबाइल फ़ोन का सर्किट बोर्ड में पावर से जुड़ा हुआ काम को मेंटेन करना, कंट्रोल करना। पावर को डिस्ट्रीब्यूशन का काम, मतलब पावर ऐसे क्या करता है, मेनली बैटरी से मिलता हुआ जो उसको 3.7 वोल्ट मिल रहा हो उसको लेकर के वो क्या करता है, अलग अलग अमाउंट का वोल्टेज बनाता है, और उस अलग अलग अमाउंट का वोल्टेज को सर्किट बोर्ड का डिफरेंट पार्ट्स को वो क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसका काम हो गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर मैनेजमेंट का काम हो गया पावर आईसी का। मेजर आईसी है, ये खराब है तो सेलफोन डेड, 100% डेड, नो क्वेश्चन। सेकेंडली तुम्हारा रैम तो पता ही चल रहा है, उसमें कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। रैम आईसी का काम क्या है, तो ये रैम है, मेमोरी आईसी है, तो बीमार मेमोरी का बिना मेमोरी का तो फ़ोन चलने वाला नहीं है, तो ये मेमोरी का काम कर, रैम मेमोरी का काम कर रहा है। मोबाइल फ़ोन में अलग अलग तरह का मेमोरी होता है, जैसे तुम्हारा हो गया, एक तो हो गया तुम्हारा सिम मेमोरी, दूसरा हो गया तुम्हारा फ़ोन का अपना इंटरनल मेमोरी, थर्ड हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल मेमोरी, जो कि हम लोग मेमोरी कार्ड, ये SD कार्ड लगाते हैं। तो मैं जो अभी बोल रहा हूँ रैम आईसी, ये इंटरनल मेमोरी का बात बोल रहा हूँ, रैम, ठीक है। रैम का भी 2 कैटेगरी हो गया, एक तो हो गया टेम्पोररी रैम मेमोरी, दूसरा हो गया परमानेंट मेमोरी। रैम का भी 2 कैटेगरी हो गया, एक हो गया टेम्पोररी, दूसरा, मतलब यहाँ पे जो समझ लो कि ये अगर नंबर 6, ये समझ लो कि नहीं है, यही है, ये नंबर 6 जो आईसी है रैम आईसी हो गया। तो यहाँ पे ये एक तरह से कॉम्बो आईसी हो गया। कॉम्बो का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्पोररी सेक्शन भी है और परमानेंट सेक्शन भी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, मोबाइल फ़ोन का बात छोड़ो, तुम लोग सीपीयू का, कंप्यूटर का बात ले लो। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, अगर किसी को थोड़ा हल्का बहुत नॉलेज होगा, कंप्यूटर में भी क्या होता है, 2 तरह का मेमोरी होता है, टेम्पोररी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी।
तो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी कौन सा है? हार्ड डिस्क हो गया। और टेम्पररी मेमोरी कौन सा है? रैम। जो SDR DDR रैम होता है, तुम लोग को पता होगा, DDR रैम, वो हो गया क्या? टेम्पररी मेमोरी। तो टेम्पररी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी के बीच में फ़र्क क्या है? देखो, तुम्हारा कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह है, जो भी डाटा वगैरह है, वो कहाँ पे स्टोर रहता है? वो रहता है हार्ड डिस्क पे, जो कि परमानेंट मेमोरी है। मतलब परमानेंट मेमोरी पे डाटा स्टोर रहता है, सॉफ्टवेयर स्टोर रहता है। ठीक है, मैं इजी लैंग्वेज में आसान भाषा में समझा रहा हूँ। टेम्पोररी मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं रहता है, याद रखना। टेम्पोररी मेमोरी जो है उसमें कुछ भी स्टोर नहीं, लेकिन वो बहुत जरूरी है। बिना टेम्पोररी मेमोरी का तुम्हारा सिस्टम नहीं चलने वाला है। टेम्पररी मेमोरी एक तरह से फ्री स्पेस है, और उस फ्री स्पेस का जरूरत पड़ता है सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। तो सेम केस मोबाइल फोन में भी हो रहा है। मोबाइल फोन में भी दो तरह का मेमोरी होता है, एक तो हो गया टेम्पररी, दूसरा हो गया परमानेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 GB रैम वाला मोबाइल फोन, या तो 4 GB रैम का मोबाइल फोन। ये तो 4 GB 2 GB क्या है? ये इसका टेम्पररी मेमोरी है, नॉट परमानेंट। ये टेम्पररी मेमोरी डाटा स्टोर करने के लिए नहीं है, फोन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने की जरूरत पड़ता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे समझ लो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जब भी तुम अपना पीसी में या तो कंप्यूटर में कुछ टाइप करते रहो, तुम लोग कुछ भी टाइप कर रहे हो, जैसे वर्ड पैड को खोल लो और वर्ड पैड में तुम कुछ टाइप कर रहे हो, और एज्यूम कर लो कि बिना सेव किए ही तुम्हारा सिस्टम का क्या हो गया? पावर चला गया। तुम कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या तो कुछ भी हो इस तरह से खोल के, और तुमने बहुत सारा लाइन लिख लिया, और सडनली क्या हो गया? तुम्हारा सिस्टम का पावर चला गया। तो नेक्स्ट टाइम तुम जब ऑन करोगे, तुमको वो डॉक्यूमेंट फिर से मिलेगा? नो डाउट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुमने उसको सेव नहीं किया था। तो अभी देखो, जब तुम डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे थे उस टाइम वो काम कहाँ पे हो रहा था? टेम्पोररी मेमोरी पे हो रहा था। जब तुम अपना पीसी में कुछ टाइप कर रहे थे, उस समय तुम्हारा वो डाटा कहाँ पे सेव था? टेम्पोररी मेमोरी पे सेव था। एंड जब तुम उसको सेव कर देते हो, सेव एज में या तो सेव में जाके सेव कर देते हो, तो वो कहाँ पे जाके सेव होता है? हार्ड डिस्क पे जाके सेव होता है। और जब एक बार हार्ड डिस्क में सेव हो गया, वो नेक्स्ट टाइम तुम अगर सिस्टम को ऑफ करके फिर से ऑन करो, तब भी तुमको वो डाटा मिल जाएगा। टेम्पररी में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो टेम्पररी है। टेम्पररी में जब तक तुम्हारा सिस्टम में पावर है, तभी तक उसमें डाटा अवेलेबल रहेगा, और जब तुम्हारा सिस्टम में पावर नहीं है, टेम्पररी मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर है वो इरेज हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन में भी सेम केस है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में हार्ड डिस्क नहीं होता है, इसमें भी परमानेंट मेमोरी होता है, लेकिन हार्ड डिस्क का जैसे नहीं होता है, चिप का जैसे होता है। जैसे ये चिप रखना, यही चिप तुम्हारा टेम्पररी मेमोरी प्लस परमानेंट मेमोरी दोनों का ही काम करता है। कॉम्बो हो गया मतलब यहाँ पे। लेकिन पीसी में सिस्टम में क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी अलग से होता है और हार्ड डिस्क अलग से होता है। ठीक है, तो ये देखो, जितना मैं बोलूँगा ये सब थ्योरेटिकल बात है, जितना बोलूँगा उतना लंबा खींचेगा, अभी इतना नहीं जा रहा हूँ मैं, जस्ट हल्का से आइडिया दे रहा हूँ ये सब। तो ये हो गया, रैम का काम हो गया। ठीक है, रैम बोले तो यहाँ में दोनों ही का बात हो रहा है, टेम्पररी एंड परमानेंट। अच्छा, रैम का फुल फॉर्म एक्चुअली हो गया, क्या पता है तुम लोग को? शायद रैम का फुल फॉर्म क्या है? कोई बोल सकता है क्या रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी सर। हाँ, गुड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ठीक है, तो इतना मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो सेकेंडली जो सीपीयू हो गया, सीपीयू का काम क्या है? और ये भी तुम लोग को पता होगा, सीपीयू इसका फुल फॉर्म पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यही पूरा प्रोसेसिंग का जो ओवरऑल एक्टिविटी, जो ओवरऑल बॉस कौन है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, पूरा का पूरा सिस्टम को चलाने का जो ओवरऑल बॉस कौन है, कंट्रोलर कौन है? ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर ही पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, किसको कब क्या करना है, कहाँ पे कौन सा कितना वोल्टेज छोड़ना है, किस पार्ट को कब एक्टिवेट होना है, एवरीथिंग। मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रोसेसर, सीपीयू मतलब। ठीक है, तो सीपीयू एक तरह से सेंट्रल कंट्रोलर यूनिट हो गया। अगर ये खराब हो गया तो भी सेट डेड। रैम खराब हो गया, सेट डेड। देखो, कोई भी मेजर ऐसे खराब हो गया, सेट डेड, सेट ऑन नहीं होगा। कोई भी ले लो, सिर्फ पावर ऐसी ही नहीं है, लेकिन पावर ऐसी मैक्सिमम टाइम खराब होता है, बाकी ऐसी इतना जल्दी खराब नहीं होता है। पावर ऐसी क्यों ज़्यादा खराब होता है? जहाँ पे वोल्टेज का खेल ज़्यादा होता है वहीं पे खराब ज़्यादा होता है। जहाँ पे, ये तुम लोग को पता होगा, जहाँ पे वोल्टेज का खेल ज़्यादा होगा, और वोल्टेज का खेल ज़्यादा कौन खेल रहा है? पावर ऐसी। वोल्टेज को ले रहा है, अलग अलग अमाउंट में वोल्टेज को बना रहा है, फिर सबको वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये वोल्टेज का ज़्यादा खेल कौन खेल रहा है? पावर ऐसी। तो इसलिए वहाँ पे ही ज़्यादा खराब होने का चांस होता है, क्योंकि वोल्टेज का खेल खेलने से क्या खराब होता है? क्योंकि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, वोल्टेज का शॉर्ट हो जाना, ये सब इसी कारण की वजह से तुम्हारा खराबी आता है। ठीक है,
जो अगला में आईसी मेजर नेक्स्ट जो मेजर आईसी हो गया वो क्या है, पीएफआईसी। अच्छा, पीएफआईसी का काम क्या है, मैं हल्का सा 2-3 सेंटेंस में समझा रहा हूँ। देखो, पीएफआईसी का काम, इसका नाम क्या है, पावर फ्रीक्वेंसी। तुम्हारा मोबाइल फ़ोन से जो भी सिग्नल, जो सिग्नल बाहर जा रहा है, मतलब तुम जो मोबाइल फ़ोन को लेकर के जो बात, जब किसी सेकंड पार्टी से तुम जब फ़ोन में बात करते हो, तो तुम्हारा वॉइस मोबाइल फ़ोन से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, मोबाइल फ़ोन से निकल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटगोइंग सिग्नल। और जब तुम्हारा मोबाइल फ़ोन में कोई तुम्हारा मोबाइल फ़ोन में जो वॉइस आ रहा है, जो मतलब जो इनकमिंग है, इनकमिंग सिग्नल, 2 तरह का सिग्नल होता है, इनकमिंग सिग्नल एंड आउटगोइंग सिग्नल। आउटगोइंग मतलब मोबाइल फ़ोन से बाहर जाने वाला, और इनकमिंग मतलब मोबाइल फ़ोन का अंदर आने वाला। तो ये जो पीएफआईसी है, ये आउटगोइंग सिग्नल के लिए काम करता है, इनकमिंग सिग्नल के लिए नहीं। तो याद रखना, पीएफआईसी अगर खराब हो गया, तुम्हारा आउटगोइंग सिग्नल काम नहीं करने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आउटगोइंग। अच्छा, इसका रोल क्या है, पीएफआईसी का काम क्या है, ये समझ लो। तो पीएफआईसी क्या करता है, देखो, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन से जो भी सिग्नल बाहर निकल रहा है, वो सिग्नल, अभी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ से ज़ोर से चिल्लाऊँ तो मेरा वॉइस कितना दूर तक जाएगा, ठीक है। मैं समझ लो कि गणेशगिरी का सेंटर पॉइंट में बैठ के अगर ज़ोर से चिल्लाऊँ, कितना दूर जाएगा। ये गणेशगिरी का जो सेंटर पॉइंट से चिल्लाने से समझ लो कि मेरा वॉइस तो कितना, मैं ये सोचता हूँ कि मैं 100 मीटर तक भी शायद पॉसिबल नहीं है। तुम सोच रहे हो ना, समझ समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, मतलब इतना दूर तो मेरा वॉइस जाने वाला नहीं है। कितना दूर जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, मेरा वॉइस क्या हो जाएगा, एक तरह से गायब हो जाएगा, किसी को सुनाई नहीं देगा, थोड़ा दूर तक सुनाई देगा, मैं जितना जोर से भी चिल्लाऊं। तो समझ लो, मैं गणेशगिरी से किसी सेकेंड पार्टी से बात कर रहा हूँ, वो बैठा हुआ है दिल्ली पे, वो बैठा हुआ है बॉम्बे पे, दुनिया के किसी भी कोने पे बैठा हुआ हो, लेकिन जब हम लोग मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, उसको तो मेरा वॉइस सुनता है, तो ये वॉइस उस तक कैसे जा रहा है। तो नो डाउट, ये वॉइस सिग्नल, ये सिग्नल मेरा जो वॉइस है, ये सेकंड पर्सन तक जाने का ये मीडिया क्या है, मतलब किस तरह से पहुंच रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को सिग्नल समझना पड़ेगा, बहुत सारा बातें हैं जो कि हम लोग का कोर्स का जरूरत नहीं है, उसमें जानने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि देखो, तुम्हारा जो सिग्नल मोबाइल फ़ोन से रिलीज हो रहा है, उस सिग्नल को बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, आरएफ सिग्नल, ठीक है। मोबाइल फ़ोन से जो भी सिग्नल बाहर निकलता है, ठीक, मोबाइल फ़ोन से निकलने वाला सिग्नल की बात बोल रहा हूँ, वो क्या है, आरएफ सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी इतना स्ट्रांग नहीं है ताकि वो नियर बाय टावर तक पहुंच पाए, ठीक है। जो आरएफ सिग्नल तुम्हारा मोबाइल फ़ोन से रिलीज हो रहा है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है जो कि नियर बाय टावर तक पहुंच पाए। तो अगर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन से निकला हुआ सिग्नल अगर नियर बाय टावर तक पहुंचेगा ही नहीं, तो वो टावर उस सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन का काम तो भी टावर करेगा, अगला पॉइंट का। तो ये जो पीएफआईसी है, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन में जो भी आरएफ सिग्नल है, उसको क्या करता है, बूस्ट करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है, इतना स्ट्रांग बनाता है ताकि वो नियर बाय टावर तक पहुंच पाए। तो इसका काम क्या हो गया, आउटगोइंग सिग्नल, आउटगोइंग आरएफ सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बूस्टिंग का काम करता है, ये स्ट्रांग बनाने का काम करता है ताकि ये नियर बाय टावर तक पहुंच पाए। तो अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा सिग्नल टावर तक नहीं पहुंचेगा, और टावर तक नहीं गया तो रिमोट जो जिससे तुम बात करो तो उससे तो पहुंचाएगा नहीं, वो सवाल ही नहीं है। तो यही काम कर रहा है पीएफआईसी, सिंपल सा बात है, ये वॉइस को क्या कर रहा है, आउटगोइंग सिग्नल को, आउटगोइंग आरएफ सिग्नल को बूस्टिंग का काम करता है। इनकमिंग में इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये तो समझ में आ चुका है पीएफ। और फाइनली कौन सा आईसी रह गया है, आरएफआईसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी। थोड़ा देर मैंने जैसे बोला थोड़ा देर पहले कि ये जो पीएफआईसी है, आउटगोइंग आरएफ सिग्नल को बूस्ट करता है। अभी ये आरएफ सिग्नल, आरएफ सिग्नल क्या है, देखो मैं इतना टेक्निकल नहीं जाऊंगा, सिंपल बोल रहा हूँ, आरएफ सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यही सिग्नल ट्रांसमिट होता है। यही सिग्नल क्या होता है, वन वन सेकेंड, मेरा कॉल आ गया, थोड़ा बहुत जस्ट वेट करो। हेलो सर। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। हेलो। 嗯
हाँ सॉरी। तो ठीक है, क्या रह गया फाइनल जो आईसी है, क्या सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस अभी? हाँ, तो क्या बोल रहा था, जो आरएफ आईसी, जो ये वाला आईसी है, ठीक है, हर आईसी का मैं बोल रहा हूँ, तो ये आरएफ आईसी का सॉरी, तो आरएफआईसी का रोल क्या है? आरएफआईसी का काम हो गया मोबाइल फोन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आरएफ सिग्नल में कन्वर्ट करना। दो काम करता है, वाइस वर्सा वो भी करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आरएफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसी तरह आरएफ सिग्नल को भी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अभी देखो ये टेक्निकल बातें हैं, जस्ट इतना ही समझ लो। आरएफ का काम हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करना। जैसे तुम जब मोबाइल फ़ोन से बात करते हो तो तुम्हारा जो मुंह से निकला वाला वॉइस जो है वो तो नॉर्मल सिग्नल हो गया, वो एक साउंड सिग्नल है, वो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। तुम्हारा मुंह से निकलने वाला जो वॉइस है, मोबाइल फ़ोन का जो माइक्रोफोन है, माइक है, उस सिग्नल को रिसीव करता है। मुंह से निकलने वाला जो सिग्नल हो गया वो तो एक नॉर्मल वेव हो गया, साउंड सिग्नल, एक वेव से वो ये वेव हो गया। उस सिग्नल को माइक्रोफोन रिसीव करता है, और माइक्रोफोन क्या करता है, उसी वेव को, उससे तुम्हारा मुंह से निकलने वाला साउंड सिग्नल को, वेव सिग्नल को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये आरएफआईसी क्या करता है, उसको मैं शॉर्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, ब्रीफ करके बोल रहा हूँ। और उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आरएफआईसी क्या करता है, आरएफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और फिर वो आरएफ सिग्नल पीएफआईसी, आरएफ सिग्नल को पीएफआईसी क्या करता है, उसको बूस्ट करता है, और बूस्ट करने के बाद फाइनली वो नेटवर्क पॉइंट के थ्रू, सॉरी एंटीना पॉइंट के थ्रू एंटीना से होके बाहर निकलता है। और इनकमिंग के टाइम जो भी आरएफ सिग्नल तुम्हारा मोबाइल फोन का एंटीना, इनकमिंग के टाइम क्या होगा, आरएफ सिग्नल को, इनकमिंग आरएफ सिग्नल को मोबाइल फोन का एंटीना उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उस आरएफ सिग्नल को तुम्हारा कहाँ तक छोड़ा जाएगा, उस आरएफ सिग्नल छोड़ा जाएगा आरएफआईसी तक। आरएफआईसी क्या करेगा, उस आरएफ सिग्नल को, जो इनकमिंग आरएफ सिग्नल है, उसको फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्पीकर होके, भैया स्पीकर होके वो तुम्हारा कान तक पहुंचेगा, नॉर्मल साउंड सिग्नल होके, एक वेव होके तुम्हारा कान तक जाएगा, और तुमको वो साउंड सुनाई देगा और तुमको समझ में आएगा। तो मैं नॉर्मली जस्ट ब्रीफली बोल रहा था चीज़। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएफआईसी दोनों का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल टू आरएफ एंड आरएफ टू इलेक्ट्रिकल। आउटगोइंग के टाइम में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आरएफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इनकमिंग के टाइम में वो आरएफ सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये दो काम करता है। तो ये हो गया इन मेजर आईसीज को आइडेंटिफाई करने का एक हिंट। मैं मोबाइल फ़ोन में क्या क्या मेजर सेक्शंस होता है, उन मेजर सेक्शन में क्या क्या मेजर आईसीज होता है, और उन मेजर आईसीज का क्या क्या फंक्शन होता है। जस्ट इंट्रोडक्शन लेवल में तुम लोग को दे दिया, एक ब्रीफली सबको समझा दिया। इतना भी इसको गहराई से अंदर जाने का जरूरत भी नहीं है हम लोग को, क्योंकि हम लोग तो करेंगे मेनली रिपेयरिंग। वो मेनली रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग को इतना अंदर तक जाने का जरूरत नहीं है, बस इतना तक समझने से हम लोग को काफ़ी है। तो याद रखना, पावर आईसी को लेकिन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पावर आईसी नहीं, टाइम टू टाइम हम लोग को नेटवर्क आईसी भी जरूरत कर सकता है, पीएफआईसी भी खराब हो सकता है, तो उसको भी अगर चेंज करने का जरूरत है तो उसको तुमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा पीएफआईसी है, कौन सा आरएफआईसी है। तुम उसको पहचानते हो नहीं तो उसको तुम चेंज कैसे करोगे, तो पहचानना भी जो जरूरी होता है। तो ठीक है, लेकिन मैंने वही बोला कि मैक्सिमम टाइम 95% टाइम डेड इशू मोबाइल फ़ोन में ये पावर आईसी से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए पावर आईसी का ही ज़्यादा आइडेंटिफाई करना ज़्यादा जरूरी है तुम लोग के लिए। तो आई थिंक आज का क्लास में ये तुम लोग को मैंने इस इमेज में, ये देखो एक सिंपल सा इमेज है, पुराना मॉडल का है, नया मॉडल का नहीं, कोई स्मार्टफोन का नहीं है। मैं अगला क्लास में तुम लोग को और एक मॉडल दिखाऊंगा, एक नहीं मैं बहुत सारा मॉडल एक साथ इमेज दिखाऊंगा, और तुम लोगों को भी पूछूंगा और मैं भी समझाऊंगा, अलग अलग सेक्शन का, अलग अलग आईसीज को फिर से समझाऊंगा मैं। ये पुराना मॉडल का हो गया, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जो यहाँ पे समझाया वहीं भी तुमको मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अलग अलग कुछ फीचर्स मिल जाएगा। जैसे अभी का फ़ोन में, जैसे पुराना फ़ोन में तुम्हारा क्या नहीं मिलेगा, जैसे तुम्हारा जैसे सेंसर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या तो एकदम पुराना वाला फोन को तुमको ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस तरह का अलग अलग बातें हैं। एकदम पुराना वाला फोन को तुमको मोबाइल का ऑप्शन, कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यही है, लेटेस्ट फोन में ये सब ऑप्शन एक्स्ट्रा है, पुराना फोन में ये सब एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन जो मैंने मेजर सेक्शंस बोला, मेजर आईसीज बोला, ये हर फोन में होता है, चाहे ओल्डेस्ट हो चाहे लेटेस्ट हो, सब में कॉमन होता है। तो मैं बाकी सबको छोड़ के जो कॉमन पार्ट है उसी का डिस्कस कर रहा हूँ। तो बाकी सब जब जरूरत पड़ेगा तब डिस्कस करेंगे, मैं डिस्कस करूँगा मैं। तो क्लियर हो गया? किसी का कोई सवाल है तो कोई पूछ सकता है अभी। सर आरएफआईसी फिर कहाँ हो गया? ईएफआईसी में ही हो गया क्या?
नहीं नहीं, अलग सेपरेट होता है। मैंने बोला था ना, ये नंबर 7 यहाँ पे इस इमेज पे ये 7 नंबर जो होगा ये RFIC हो गया, ठीक है। और ये हो अच्छा गया ये PFIC। PFIC हो हाँ, ये गया। PFIC मैंने हाँ। मैंने क्या हिंट दिया था तुम लोग को? देखो, जो एंटीना पॉइंट का बगल में जो IC होता है वो होता है PFIC। हालांकि यहाँ पे ये तो PFIC है और यहाँ पे एंटीना पॉइंट दिख नहीं रहा है क्योंकि ये उसका ऑपोजिट साइड में, इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका बगल में ही है, नो डाउट इसका बगल में ही है। तो तुमको पहले करना क्या होता है, PFIC को पता कर लो, आसानी से पता चल जाएगा, एंटीना पॉइंट के बगल में। और कौन हंस रहा है? एंड और ये जो है PFIC जिस सेक्शन में रहेगा वही सेक्शन नेटवर्क सेक्शन होगा, ठीक है। और नेटवर्क सेक्शन में PFIC को छोड़ के दूसरा मेजर IC कौन सा होगा? RFIC। तो यहाँ पे तो क्लियरली यही होगा RFIC, और तो कोई है नहीं, कोई मेजर IC दिख रहा ही नहीं यार हम लोग को, तो ये हो गया RFIC। तो ये बात इस तरह से। तो पहला क्लास है, तुम लोग का ये पहला क्लास है IC का आइडेंटिफिकेशन का, सेक्शन का आइडेंटिफिकेशन का। तो यहाँ पे इतना क्लियर नहीं भी सकता है कोई, जरूरी नहीं कि इसी क्लास में तुमको पूरा कंफर्म हो जाए हर चीज़। और भी क्लास करेंगे इसके ऊपर हम लोग, और जब 3-4 इसके ऊपर टॉपिक डिस्कस होगा तो ऑटोमेटिक तुमको एक आइडिया जाएगा। घर में भी तुम लोग कोई भी अगर पुराना मोबाइल फ़ोन है, कोई पुराना मोबाइल फ़ोन को खोल के उसका सर्किट को निकाल के इस तरह से उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना बाद में। पहले तो थोड़ा बहुत उसको आगे आगे जाने दो क्लास को, उसके बाद ये सब ट्राई करना, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? ओके सर। नहीं। और किसी का नहीं है ना? तो आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है सर। ओके, चलो बाय।